ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। पूरी खबर देखते हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र आज दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। इस बीच ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार गुरुवार सुबह तक अदालत को बताएगी कि वो इस सप्लाई को कैसे सुनिश्चित करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की अवमानना नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं ऑक्सीजन को लेकर ही चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में सेना ने बताया कि दिल्ली में सेना के 3 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सेना ने कोर्ट को कोरोना से जुड़े उन तमाम कामों का जिक्र किया जो वो पहले से ही कर रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सेना की फील्ड अस्पताल की मदद मांगी थी। पीएम केयर्स फंड की मदद से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू हो गए। अभी देश कोरोना की दूसरी लहर से भी उबरा नहीं है कि तीसरी लहर की चेतावनी पहले आ गई है। आइए देखते हैं। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबर भी नहीं पाया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी। लोगों से तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। Phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this Phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्टिव मामलों को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। बताया कि देश के 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 7 राज्यों में एक्टिव केस 50,000 से 1 लाख के बीच हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में एक्टिव मामले 1.5 लाख के करीब हैं। वहीं पूरे देश का कोरोना मीटर बताता है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,780 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं देशव्यापी लॉकडाउन लगने के कितने आसार हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में देश भर में बड़ी तादाद में हो रही मौतों के मद्देनजर केंद्र पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के न तो पक्ष में है और न ही उनका ऐसा करने का कोई विचार है। केंद्र ने फिलहाल लॉकडाउन का सारा दारोमदार राज्यों पर छोड़ दिया है। जैसे यूपी में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन को गुरुवार से बढ़ाकर सोमवार तक कर दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार ने 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ओडिशा में भी 19 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन को 10 मई तक आगे बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे 15 मई तक बढ़ाया गया है। पंजाब में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू है। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई हैं। गुजरात के 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। वाराणसी के बीएचयू में डीआरडीओ ने 750 बेड्स का एक अस्थायी अस्पताल बना दिया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। वाराणसी में बीएचयू में डीआरडीओ की ओर से 750 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पहले चरण में 250 आईसीयू के बेड पर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही कोई कमी न रह जाए इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और बहुत शीघ्र ही ये 750 बेड का अस्पताल है। इसका प्रथम फेज में 250 बेड के जो आईसीयू बने हैं उसको हम लोग बहुत शीघ्र ही संचालित कर लेंगे। बीएचयू के इस अस्थायी अस्पताल के लिए 100 डॉक्टर्स, 350 नर्स और 62 टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू लिया गया है। बीएचयू के इस अस्थायी अस्पताल में बुधवार को अधिकारियों ने जायजा लिया। अस्पताल पूरी तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें एम्बुलेंस के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, पेशेंट वार्ड, डॉक्टर्स एकोमोडेशन, ड्यूटी रूम भी होंगे। इसके अलावा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। गुजरात के साणंद में सैकड़ों महिलाओं ने कोरोना नियमों की अनदेखी की है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए।
पूरा गुजरात कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस बीच अहमदाबाद जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। मध्य गुजरात में मौजूद साणंद में बड़ी संख्या में महिलाएं धार्मिक कार्यक्रम के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस आयोजन के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। माना जा रहा है कि ये सभी महिलाएं बलिया देव मंदिर में एकत्र होने जा रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक इस आयोजन में शामिल 24 महिलाओं को कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाएं तालुका के नवापुरा और निधाड़ गांव में पूजा के लिए एक साथ आ गयी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर महिलाएं सर पर कलश लिए एक साथ सड़क पर निकल पड़ी हैं। हालांकि महिलाओं को कतार में चलते हुए देखकर ये भ्रम जरूर हो सकता है कि सभी बेहद अनुशासित हैं, लेकिन इनके अंदर कोरोना अनुशासन का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। बंगाल में जारी नतीजों के बाद हिंसा के बाद गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव ने दूसरे सचिव को चिट्ठी लिखी है। हिंसा पर तुरंत काबू करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दूसरी चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस चिट्ठी में बंगाल हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि राजनीतिक हिंसा को तुरंत रोका जाए। गृह सचिव ने इस मामले में 3 मई को लिखी गई चिट्ठी का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर कोशिशें नहीं कर रही है। इसके साथ ही पत्र में ये भी कहा गया है कि अगर रिपोर्ट जल्दी नहीं जारी की गई तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर कोशिशें करती नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी समेत विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान नतीजों को जारी करने के दौरान कई जगह हिंसा देखने को मिली है। आइए देखते हैं 1 मिनट पूरी खबर। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे जारी करने के दौरान गोरखपुर जिले में हंगामा हो गया। हारने वाले प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने रोड जाम कर दिया। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चौकी को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियां भी फूंक दी। इसी तरह महाराजगंज में चुनावी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के पड़की बुजुर्ग गांव में चुनाव जीतने के बाद गांव में निकले विजय जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज के बाद जमकर ईंट पत्थर भी चले। बहराइच में भी चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने प्रधान के बेटों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि चुनाव में हार से बौखलाए विपक्षी दबंगों ने प्रधान के बेटों पर धारदार हथियार और लाठी से हमला कर दिया। हमले में प्रधान के 3 बेटे बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 नामजद 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.